अयोध्या केवल भगवान श्री राम की जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि संतों, महात्माओं और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि भी है। यहाँ ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है, लेकिन उनके बारे में अधिकांश श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जानकारी ही नहीं मिल पाती। इन्हीं ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केबी3 न्यूज ने अयोध्या के पौराणिक मंदिरों पर विशेष डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला प्रारंभ की है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी बाईपास रोड पर रामघाट चौराहे के निकट स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक बड़ा फाटक मंदिर में। मंदिर के पुजारी के अनुसार बड़ा फाटक मंदिर लगभग 300 से 350 वर्ष प्राचीन है। वर्षों से यह मंदिर संत परंपरा, भक्ति साधना और सेवा का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या के धार्मिक इतिहास में इस मंदिर का विशेष स्थान माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मलीन श्री देवादास जी महाराज ने की थी। वे इस मंदिर के संस्थापक एवं प्रथम महंत माने जाते हैं। उनके द्वारा स्थापित यह आध्यात्मिक परंपरा आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है। देवादास जी महाराज के पश्चात मंदिर की गद्दी पर ब्रह्मलीन श्री रघुनाथ दास राम सनेही जी महाराज विद्यमान हुए। इसके बाद क्रमशः ब्रह्मलीन श्री प्रहलाद दास जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री बादामी बाबा, ब्रह्मलीन श्री दूधाधारी बाबा, श्री रामदास जी महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज तथा श्री गोविंद दास जी महाराज ने मंदिर की सेवा और संत परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में इस प्राचीन मंदिर के महंत श्री संदीप दास जी महाराज हैं, जो अपने पूर्ववर्ती संतों की आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। बड़ा फाटक मंदिर की परंपरा में ब्रह्मलीन श्री रघुनाथ दास राम सनेही जी महाराज का नाम विशेष महत्व रखता है। उन्हें प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ विश्राम सागर का रचयिता माना जाता है। विश्राम सागर हिंदी साहित्य और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण भक्ति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विभिन्न पुराणों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान श्री राम के चरित्र तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। आज भी यह ग्रंथ अनेक श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा जाता है। मंदिर की परंपरा और यहाँ के संतों के अनुसार ब्रह्मलीन श्री रघुनाथ दास राम सनेही जी महाराज ने विश्राम सागर ग्रंथ की रचना इसी बड़ा फाटक मंदिर में रहकर की थी। हालांकि वर्तमान में प्रकाशित संस्करणों में इस ग्रंथ का संबंध बड़ी छावनी के महंत रघुनाथ दास जी महाराज से जोड़ा जाता है। इसी कारण ग्रंथ के रचनाकार और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर समय समय पर चर्चा और मतभेद भी सामने आते रहे हैं। यह विषय इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और धार्मिक विद्वानों के लिए अध्ययन का विषय है। जबकि बड़ा फाटक मंदिर की परंपरा इस ग्रंथ की रचना को अपने संत ब्रह्मलीन रघुनाथ दास राम सनेही जी महाराज से जोड़ती है। मंदिर की सेवा परंपरा में एक और महत्वपूर्ण नाम है यहाँ के पुजारी जी का। वर्ष 1978 में महंत श्री गोविंद दास जी महाराज के समय में वे इस मंदिर में पुजारी के रूप में आए थे। तब से लेकर आज तक वे निरंतर भगवान की सेवा में समर्पित हैं। लगभग 5 दशकों से अधिक समय से वे न केवल दैनिक पूजा अर्चना का कार्य कर रहे हैं, बल्कि महंत जी की अनुपस्थिति में मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था और जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करते हैं। उनकी सेवा, निष्ठा और समर्पण इस मंदिर की जीवंत परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सदियों पुरानी संत परंपरा, आध्यात्मिक साधना, भक्ति और सेवा का यह केंद्र आज भी अयोध्या की धार्मिक विरासत को जीवंत बनाए हुए है। बड़ा फाटक मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अयोध्या के संत इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए सुनते हैं मंदिर के पुजारी से कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? रामघाट, मोहल्ला रामघाट। ये रामघाट पहले ही इसी रामघाट ये रास्ते से भगवान रामकोट से सरयू जी जाते रहे नहाने। यहीं पर रामघाट चौराहा आज हो गया है। यहाँ पहले सरयू जी थी तो इसका नाम है रामघाट चौराहा। पहले रामघाट ही रहा। आप 1978 से लेकर के 2026 तक के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? रामकोट से राम जी नित्य नहाने आते रहे रामघाट, तो रथ से बैठ कर के आते रहे। उसके पीछे एक महात्मा आते रहे तो चिल्लाते रहे, हट जाओ, रास्ता खाली हो जाओ, रामलाल जी आ रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, घोड़े की टाप लग जाएगी।
तो घायल हो जाओगे। लोग समझते रहे वो साधु पागल हैं, तो लोग बाग ध्यान नहीं देते रहे। तो भगवान ने उनका चमत्कार के लिए घोड़े की टाप ही एक बच्चा के लग गई, तो बच्चा जो है बेहोश होकर के ख़त्म हो गया। तो लोगों ने तब जो है कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो महात्मा बोले हम चिल्ला रहे कि रास्ता खाली कर दो, और रामलाल जा रहे हैं राजकुमार, चारों भाई बैठ कर के घोड़े की टाप लग गई है। तब लोग उनके पीछे पड़ गए कि महाराज जी आप कोई उपाय बताएं। तो फिर महात्मा जी ने जो है हाथ फेरा, सिर पे हाथ रखा, तो बालक फिर जिंदा हो गया। ये राम घाट की महिमा है। मैं 1978 में आप संन्यास धारण किए थे और आज 2026 है, मैं इस सफ़र की बात कर रहा हूँ। जी, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ एक साधारण बालक से संन्यास धारण करने का, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, साधारण रहे तो जो है अपना संतों की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई। तो गुरुदेव संतों के साथ में बीच में जाते रहे, सत्संग करते रहे, बैठते रहे, उठते रहे। धीरे धीरे जो है हनुमान जी की कृपा हुई, तो जो है हमको गुरुदेव मिल गए। तो गुरुदेव के शरणागति हुई है। शरणागति होने के बाद में फिर गुरुदेव हमको सन 78 में अयोध्या जी ले आए। अयोध्या जी ले आए तो मैं यहीं सत्संग करता रहा, रहता रहा। धीरे धीरे फिर मैं अयोध्या से बाहर नहीं गया। आपके गुरुदेव और इस मंदिर के महंत श्री गोविंद दास जी महाराज गुरु भाई थे। जी 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 जी, ये जानकारी मुझे पता चली और आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, ये परंपराएं हैं, गुरु की परंपरा चलती रहती हैं। हाँ, गुरु के शिष्य होते, शिष्य के शिष्य होते हैं, फिर 2 शिष्य हो जाते, 4 शिष्य होते हैं, उनके अलग शिष्य होते, उनके अलग शिष्य, तो मतलब वही परंपरा में है, बड़ा फाटक की ही परंपरा में है। इस मंदिर के जो दूसरे महंत थे स्वर्गीय श्री रघुनाथ दास जी महाराज, उन्होंने एक कालजयी पुस्तक की रचना की, उसका नाम बताइए और उस पुस्तक की विशेषता भी बताइए। वो विश्राम सागर की उनने रचना की है। श्री रघुनाथ दास जी राम स्नेही, उन्होंने इसकी विश्राम सागर की रचना की। इस पुस्तक में क्या पढ़ने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? उसमें सब कुछ है। उसमें जो है उस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को कल्याण होता है। रामायण रामचरितमानस की तरह ही वो पुस्तक है। उस पुस्तक को लेकर के कुछ विवाद भी है, 2 मंदिरों को लेकर के। हाँ हाँ हाँ, क्या विवाद है? विवाद है तो यहाँ पहले कुछ महात्मा सीधे रहे, सरल रहे, और सरल होने के नाते जो है कोई ध्यान नहीं दिए, तो वो जो है वो अपने ही स्थान के नाम से वो करवा लिए हैं। एक ही नाम के दोनों रहे। वो बड़ी छावनी के रहे बाबा रघुनाथ दास, और यहाँ के रहे श्री रघुनाथ दास राम स्नेही। ये राम स्नेही उसमें लिखा भी है विश्राम सागर में, रघुनाथ दास राम स्नेही। अच्छा, इनका पूरा नाम रघुनाथ दास राम स्नेही था। राम स्नेही है। अच्छा, और पुस्तक में भी यही नाम लिखा हुआ है? पुस्तक में भी यही है। तो ये तो परिवर्तित हो सकता है, जो उसके ऑथराइज्ड पब्लिकेशंस होंगे उन सबसे बातचीत करके ये सही भी किया जा सकता है। सही किया जा सकता है, अब कौन इसमें चक्कर में पड़े, तो वही है। इसीलिए ऐसे ही चला आ रहा है। चला ही रहा है। चलिए, कम से कम लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से सच्चाई तो पता चली। और इस मंदिर की खास विशेषता बताइए। यहाँ पे कौन से भगवान की पूजा होती है? और राम दरबार है, श्री सीताराम जी हैं। हाँ, श्री सीताराम जी की पूजा होती है। हमारे दर्शकों को अगर यहाँ पे आरती और प्रसाद के लिए आना हो तो कितने बजे आएँ कि उनको आरती के दर्शन हो जाएं? 7:30 बजे यहाँ नित्य आरती होती है, शाम के 7:30 बजे सुबह। उसके बाद में भोजन प्रसाद होता है। रात में 8 बजे भोजन होता है, और सुबह में 11 बजे। अच्छा, और मेला के समय में? मेला के समय में भी यही नियम है। कोई बदलाव नहीं। नहीं। KB3 न्यूज का प्रयास है कि अयोध्या के ऐसे ही प्राचीन, ऐतिहासिक और कम चर्चित मंदिरों की जानकारी देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।